चुनावी माहौल के बीच न्यूज बुक 24 की टीम ने जाना कादीपुर विधानसभा का हाल, जहां पर लोग भाजपा की सरकार तो वापस चाहते हैं, लेकिन मौजूदा विधायक राजेश गौतम से नाराज नजर आए। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि अगर भाजपा ने राजेश गौतम का टिकट नहीं काटा तो कादीपुर से भाजपा हार सकती है। देखिए लोगों का मूड क्या है। बताइए। शिव कुमार यादव, लल्ला यादव। कहाँ घर है? कटसारी कादीपुर। तो क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। अखिलेश जी नहीं आएंगे? बिल्कुल कतई नहीं। क्या दिक्कत होगी? अरे मुसलमानों के साथ टहल रहे हैं, वो क्या आएंगे? वोटर के साथ टहल रहे होंगे ना? वोटर के साथ नहीं टहल रहे हैं। उनके नेता मुसलमान हैं, उनके मालिक मुसलमान हैं। अच्छा, उनके साथ में मुसलमान है इसलिए आप उनको नहीं चुनेंगे? होता है हिंदुओं के साथ, वो मुसलमान के साथ खड़े होते हैं। उनको सिर्फ ये देखना है कि हमको वोट मुसलमानों को मिल रहा है। उनको ये करना चाहिए कि अगर आप राजनेता सही हैं तो आप अपने जनता के साथ रहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन उनको सिर्फ एक ही दिखता है कि मुसलमान हमारे भाई हैं, वो मेरे बेटे। ये आरोप तो मुसलमान योगी सरकार पे भी लगाते हैं। क्या? कि एक तरफा हिंदुओं के लिए सरकार सबको एक साथ देख रही है ना, वो मुसलमान को अलग से नहीं देख रही ना, हिंदू को अलग से देख रही है। और अखिलेश जी सिर्फ मुसलमान चाहते हैं। आप? हाँ, हम भी योगी सरकार ही चाहते हैं। तो खुश हैं, संतुष्ट हैं इस सरकार से? पूरी तरह संतुष्ट। कोई ऐसी खामियां हैं जो इस बार चाहते हैं वो पूरी हो जाए? हाँ, थोड़ा सा हमारा पशु से लोगों को नुकसान हुआ है। एक ही दिक्कत? बस एक दिक्कत है, बाकी बिजली, रोड सब कुछ बहुत अच्छा है। कानून व्यवस्था भी बेहतर रही? बहुत बेहतर। और ये जो इनके ऊपर आरोप लगता है कि जातिवाद का योगी सरकार पर, कि एक जातियों के लिए विशेष काम कर रहे हैं, ये आरोप है विपक्ष का, उस पर क्या कहें? सर ऐसा है, योगी बाबा जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे उनकी जात हम जानते ही नहीं थे। जब वो मुख्यमंत्री हुए तो विपक्ष ने बताया कि ये किसी विशेष जात के हैं, तो ना तो उनके जात के नाम पर वोट दिया गया था, ना उनकी जात से किसी को यहाँ मतलब है। लोग कहते हैं कि भाजपा सिर्फ एक जात की है, हिंदू की। सबसे ज्यादा कॉलोनी, सबसे ज्यादा जो भी गरीब तबके के लोग थे, जो भी एससी हो चाहे मुसलमान हो, सबसे ज़्यादा कॉलोनी हमारे टाउन एरिया में देख लीजिए, हमारे गांव में चल के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कॉलोनी मुसलमान पाए हैं, एससी पाए हैं, बैकवर्ड पाए हैं। की राजनीति जो कह रहे हैं हम ही मंदिर पे ध्यान देंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो बनवा देना वहाँ का मंदिर। मौका देंगे तो ही तो बनवाएंगे। नहीं, हम जो कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, इसका जवाब आज तक नहीं दे पाए अखिलेश। यहाँ का अरे हज हाउस नहीं, सुनिए मथुरा का योगी जी कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे। अखिलेश क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम भी बनवा देंगे? कह रहे हैं हमारे भी सपने में तो आ ही रहे हैं। मेरी बात सुनिए, कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे, कहिए ना हम भी यहीं बनवाएंगे। लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं जी, उनके बारे में क्या कहें? हाँ, मौजूदा विधायक है तो ये वर्तमान में जो है ये जनता से कनेक्ट थोड़े कम हुए हैं। राजेश गौतम जी? जी, जनता से कनेक्ट कम हुए हैं। ये नुकसान नहीं होगा? नुकसान अभी टिकट का कंफर्म नहीं हुआ, टिकट वो पाते हैं या अन्य कोई पाता है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। निशान कमल का फूल? बिल्कुल बिल्कुल, निशान योगी, मोदी और कमल का फूल, दूसरा चाहिए। क्या नाम है? अशोक कुमार। कहाँ घर है? जलालपुर पानीपुर। तो क्या लागत है आपकी? सर ये लागत है कि हम भैया हाथी वाला है ये। अच्छा, आप हाथी वाले हैं? हाँ। तो आप हाथी पकड़े हैं कि आपको हाथी पकड़ी? नहीं, हम हाथी के साथ हैं। तो क्या लग रहा है, आ जाएगी सरकार बसपा की? उम्मीद यही है। सपा और बसपा में सबसे ज्यादा चमार प्रताड़ित हुए हैं। सपा में लगभग 27 हत्या सुल्तानपुर जिले में हुई थी। किसकी? यादवों की। अच्छा। वो अखिलेश कहते हैं कि सपा यादवों की सरकार है, कहाँ से है? नहीं, हम भी कई सारे गांव में गए हैं, जो यादव वर्ग के लोग हैं, जो जातियों के लोग हैं, उनसे अगर हमने पूछा तो उसमें 90% लोगों ने कहा कि सपा की सरकार चाहिए। वो मोटे बुद्धि के होते हैं ना, यादव जो होते हैं थोड़ा मोटी बुद्धि होती है, इसलिए जो है थोड़ा सा वो समझ नहीं पाते उनको बोलना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ मोटा होता है यहाँ का चमड़ा, इसलिए वो थोड़ा सा समझ नहीं पाते उनको करना क्या है। नहीं, ये बिजली व्यवस्था में तो अखिलेश भी तो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री दे देंगे इस बार। नहीं, हमको फ्री नहीं चाहिए, वो फ्री हमारी जेब से ही काट के तो डालेंगे। भविष्य की जेब थोड़ी है, भाभी हमारी जेब से काट के और कहीं डालेंगे, कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे, तो ये बिल्कुल ये ठीक बात नहीं है। सुरेश कुमार शर्मा, हमीदपुर घर है, कादीपुर विधानसभा मेरी। तो विधायक जी सही रहे राजेश गौतम जी? थोड़ा कटे रहे पब्लिक से। हमको राजेश गौतम को नहीं, हमको मोदी जी को और योगी जी को देखना है। हमको योगी जी और मोदी जी को देखना है। राजेश गौतम को हम वोट नहीं दे रहे हैं। तो कोई भी टिकट हम कोई भी टिकट पा जाए, हम बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आप भी ऐसे? जी सर जी। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश निषाद, जलालपुर। अच्छा, तो आपको भी लग रहा है कि योगी सरकार वापसी करेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगी, कोई अखिलेश इसमें दो राय नहीं। जी बिल्कुल सर। क्यों? अखिलेश क्यों नहीं आ पाए? अखिलेश सर आते सर,
उनका भी काम अच्छा है, लेकिन सर जो काम इन्होंने किया है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के किया। जैसे क्या क्या किया? यही सर, जैसे सड़क थी ना और बिजली रात के समय जब पढ़ाई होती थी बच्चों के लिए जो है पढ़ने का जो है कोई ना तो तेल मिलता था ना तो बिजली ही मिलती थी। और ये मतलब उन्होंने कहा कि 1 महीने में हम गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, तो मैं देख रहा हूँ गड्ढा मुक्त सड़क हुई है, आज भी हुई है सर। कुछ को छोड़ करके बाकी काम बहुत बढ़िया हुआ है सर। तो ये जो लोग चले गए, जैसे ओबीसी समाज के कई बड़े नेता चले गए हैं, तो इससे तो नुकसान करेंगे सर, और नुकसान करेंगे सपा का। अच्छा, वो सपा में गए हैं तो सपा का ही नुकसान करेंगे सर, जा करके नुकसान करेंगे और अपना भी नुकसान करेंगे सर। विश्वनाथ ओझा बूथ अध्यक्ष भी हैं, कादीपुर गोपालपुर नमाजगढ़। विधायक जी के खिलाफ तो बड़ी शिकायतें आ रही हैं। उनको विधायक का पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार किसकी देख रहे हैं? सरकार विधायक से तो नाराज हैं आप? हाँ, बीजेपी की। तो अगर आप बीजेपी चाहते हैं, अगर मान लीजिए टिकट उन्हीं को मिल गया तो जो हम लोग मेहनत करके वोट बनाते थे, मेहनत नहीं करने जाए, जैसे वो किए थे वैसे हम लोग भी करेंगे, इसलिए उन लोगों उनको टिकट ही नहीं चाहिए। आप पार्टी आलाकमान से यही चाहते हैं? हाँ, टिकट न दिए, टिकट ना उनको मिले, राजेश गौतम को, तो चाहे जिसको मिल जाए। अखिलेश सरकार ठीक नहीं रही? अखिलेश सरकार एकदम खत्म है। वो दूसरा राहुल गांधी इतना बड़ा पूरा गठबंधन बना दे रहे हैं, सारे नेताओं को ले आ रहे हैं। इलेक्शन के बाद राहुल गांधी दूसरा तैयार हो जाएंगे, उन्हीं की तरह वो भाषा बोल रहे हैं। भैया बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अखिलेश भी तो खूब दावे कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश भी तो खूब दावे कर रहे हैं। भैया अखिलेश दावे किए थे पर कुछ काम नहीं करा पाए। अयोध्या मंदिर, कितना पूर्वांचल एक्सप्रेस आपके बगल से गया हुआ है, वो भी तो अपने खाते में डालते हैं वो। सर देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो था वो हाईवे का सब कुछ टेंडर वगैरह दिए पर कोई काम उन्होंने करवाया नहीं। मंदिर का इतना काम था, कोई भी पार्टी आज तक नहीं करवाई। मंदिर का कोई कुछ हुआ था अयोध्या में? कुछ नहीं हुआ था आज तक। कहीं कुछ काम हुआ था? आप ये बताइए हम। कुछ लड़के लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिली हमको, आर्मी में जाना है, ये जाना है, वो जाना है, रोजगार के लिए हम बोल रहे हैं। और सबकी सरकार में जब तक सेना मर रही थी तब तक रोजगार बढ़ रहा था। जब किसी को कुछ होगा तभी तो नौकरी देंगे ये लोग। जब योगी मोदी के सरकार में किसी सेना को कुछ हो ही नहीं रहा है तो सभी लोग अपना पढ़ाई करके आगे बढ़े। नहीं तो इंटर पढ़ने के बाद सब लोग सोचेंगे आर्मी में जाना है, बीएससी करने के बाद आर्मी में जाना है। सर जब किसी हमारे देश को नुकसान हो ही नहीं रहा है तो कैसे क्या होगा, आप ये बताइए। हम सरकार देख रहे हैं इस समय सपा की सरकार। और कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? कांग्रेस की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ, क्योंकि कैंडिडेट तो आया है बड़ा अच्छा, लेकिन जो कौन है कैंडिडेट? कौन है? निकिता सिंह कौन है वो? नहीं, कांग्रेस से एक महिला आई हैं, महिला है, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, लेकिन थोड़ा ग्राफ नहीं है इस समय। नहीं, उनका ग्राफ नहीं है कि पूरी कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नहीं? नहीं, उनका ग्राफ नहीं है, बाकी पार्टी का है। प्रियंका जी मेहनत कर ही रही हैं। अच्छा, आप मान रहे हैं कि प्रियंका जी की मेहनत से कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी? बेहतर हो रही है, वोट ग्राफ बढ़ रहा है। योगी सरकार ठीक है, वापसी करेगी? वापसी तो करेगी 100%। अभी थोड़ी देर पहले आपने सपा की सरकार बताई। इसलिए हमारे जिले में आप जान लीजिए हकीकत, हमारे जिले में 4-5 सीट नहीं निकल रही बीजेपी की। हाँ। कादीपुर से अगर कैंडिडेट चेंज होता है, एक ही तो नहीं निकली थी पिछली बार? कौन? हाँ, एक नहीं निकली थी सौली की, लेकिन इस बार जो है कम से कम 3 नहीं निकल रही है। सुल्तानपुर शहर की सीट अगर चेंज हो जाती है तो वहाँ भी बीजेपी निकल जाएगी। कादीपुर की सीट अगर चेंज होती तो बीजेपी निकल जाएगी। शायदा में संघर्ष बहुत है, कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, सपा भी जीत सकती है। इसौली बसपा 100% सीट कादीपुर का बताइए। कादीपुर की जो है अगर सीट चेंज होती है बीजेपी पुनः आएगी। कैंडिडेट में पूर्व विधायक का लड़का जो है उसका नाम है पप्पू। पूर्व विधायक किसका? पूर्व विधायक काशीनाथ जी का जी। तो उनका लड़का अगर पाता है टिकट तो कम से कम 40-50 हजार वोटों जीत जाएगा। राजेश गौतम जी से इतनी सबकी नाराजगी, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की उनसे? राजेश गौतम जो है विकास में कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवहार में कमी। व्यवहार में किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं जाना, किसी के यहाँ आना नहीं। और एक ये करौदी से लेकर के गायत्री नगर जो लास्ट बॉर्डर हमारा है वो रोड एकदम टूटी है, कभी ध्यान नहीं दिया आदमी। कनरवल से लेकर के वहाँ पट्टी नरेंद्रपुर जौनपुर बॉर्डर तक पूरी रोड टूटी हुई है, उसके वजह से चुनाव हार जाएगा। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।